हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैथ्स। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। जो कि पहला थ्योरम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, रिमाइंडर थ्योरम है। वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम आपके न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी ही जानकारी आपको दूंगा। ये यूज होता है लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस में। तो बस इसको आपको रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है ये आपको जानने के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग फैक्टर थ्योरम पे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, एक पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये पॉलिनोमियल के डिग्री का मतलब आप लोग समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है वही डिग्री होता है। डिग्री हमेशा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन या वन से अधिक हो, एंड ए इज एनी रियल नंबर, अगर एक ए कोई रियल नंबर है, एंड एक्स माइनस ए, अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल जो है एक्स माइनस ए, अगर ये पी एक्स को डिवाइड करता है, सिंपली इस तरीके से लिखा जाए कि एक्स माइनस ए डिवाइड्स पी एक्स, यानी कि ऐसे ना करके हम लोग ये लिखें कि एक्स माइनस ए डिवाइड्स पॉलिनोमियल पी एक्स, देन जो रिमाइंडर होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, पी ए के इक्वल होगा। यही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। इज इट क्लियर? ये हमेशा यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि किसी भी अब ये ध्यान रखें कि ये हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये हमेशा कैसा होना चाहिए? डिवीजन के लिए लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन या वन से अधिक होती है अगर डिवाइड किया जाता है, तो जो पी ए होता है वही उसका रिमाइंडर कहलाता है। इज इट क्लियर? इसको आप लोग जो है किसी लीनियर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के एग्जांपल से आप लोग इसको देख सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल हम आपको बता ही देते हैं कि किस तरीके से इसका जो है, जिसका रिमाइंडर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू, जिसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ले लेते हैं। इसको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं बच्चों, एक दूसरा पॉलिनोमियल जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू लेते हैं। अब जरा देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये तो वैसे तो हम लोग जब करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन से ये मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन का यूज करके हम लोग इसका कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। बट विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन हम लोग इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? तो जस्ट आपको क्या करना है, एक्स प्लस टू, यानी जो जी एक्स जो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स प्लस टू से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो पुट करके, तो यहाँ जो एक्स का वैल्यू होगा माइनस टू, यही माइनस टू क्या कहलाता है बच्चों? ए कहलाता है। अब इसी पॉइंट पर हमें पी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि हमें निकालना है पी ए। तो इसका मतलब हमें निकालना होगा पी माइनस टू, यानी कि अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लेंगे। तो पी माइनस टू इसमें रख लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस टू एंड प्लस वन। सो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आएगा, माइनस फोर प्लस वन। सो इसका रिजल्ट क्या आया, वन। तो यही इसका रिमाइंडर कहलाता है, यानी कि p माइनस टू इज इक्वल्स टू वन। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज करके रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम पे। अब फैक्टराइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन में हमें फैक्टर थ्योरम मालूम होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात कर रहे हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या है, बिल्कुल ये भी हमारा रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस्ड है। रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हम मान लेते हैं कि इफ पी एक्स if px is any polynomial of degree n is greater than or equal to 1, and a is any real number, a is any real number, n is real number। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला क्या, x माइनस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स
इफ इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा, इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0, इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बेस्ड है फैक्टर थ्योरम पे ही। अब फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, एन, एन जो डिग्री है वो 1 या 1 से बड़ी है, और एक ए यहाँ पे स्मॉल एक रियल नंबर है, सच दैट कि अगर x माइनस एक फैक्टर तभी कहलाएगा जब इसका ये पी ए अभी हमने बताया पहले ही रिमाइंडर थ्योरम में कि पी ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, x माइनस ए फैक्टर कहलाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि पी ए इज इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर, यानी कि इस पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो देन x माइनस ए क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। तो सिंपल सा यही क्वेश्चन है। अब इसको कोसेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सपोज दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, मान लीजिए इसका रिमाइंडर क्यू एक्स है तो इंटू एक्स माइनस ए प्लस पी ए। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम कब होगा, जब पी ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। तो यानी फैक्टर कब होता है, जब उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो वही तो है ये रिमाइंडर, रिमाइंडर ही तो है जो हमने अभी बताया है। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक एग्जांपल इसी पे देख लेते हैं कि क्या इसका फैक्टर है या नहीं, है ना। तो एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट एक x प्लस टू हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसको चेक करना है, इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब चेक करते हैं वेदर इट इज फैक्टर, इसको चेक करना है इज ए फैक्टर ऑफ और नॉट। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, मतलब x प्लस टू को पहले क्या करेंगे, 0 पे इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, -2 आ गया। यही क्या है x, ये a का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, अगर ये पॉलिनोमियल px है तो यहाँ से हमें निकालना है पी ए का वैल्यू। पी ए का वैल्यू मतलब क्या हुआ, p-2 का वैल्यू निकालना है। चेक करते हैं क्या आएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। जरा चेक करिए रिजल्ट क्या आएगा, ये -8 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि -2 का होल क्यूब -8 होगा। 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, अब -10 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ये देखिए 12 प्लस 6 18, और 10 -10 -8 18, तो ये कितना हो जाएगा, -18 प्लस 18, रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। चूंकि p-2 0 आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 क्या है, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि वो कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तब। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन पे। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग यहाँ पे एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, या फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग सीखेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या सीखेंगे बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका देखिए आप यहाँ तो यूज करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ इसका यूज आगे 10th में, 11th में, 12th में, जहाँ भी इस तरीके क्वाड्रेटिक फॉर्म के आपको इक्वेशंस मिलेंगे, पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, वहाँ पे आप इसका यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस मेथड को। देखिए ध्यान दीजिए, ये मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है और कई जगह पे जो है यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इसको एग्जांपल कैसे करना है, मान लीजिए हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल को यहाँ पे फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये एग्जांपल हमने ले लिया है 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल दिया है बच्चों। अब देखिए फैक्टराइज इसको कैसे करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का मतलब क्या हुआ कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसका मतलब
मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे होगा? तो पहला स्टेप ये होता है कि पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। आइडेंटिफाई करना तो आप सभी को आता ही होगा कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन अभी रिजल्ट मिला है स्टेप वन में, मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप वन में हमें जो मल्टीप्लिकेशन मिला हुआ है उसी का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? थर्ड स्टेप हम करेंगे यहाँ पे मेक पेयर ऑफ नंबर्स फ्रॉम द प्राइम फैक्टर्स such that their addition or subtraction give result equals to the middle term। ये देखिए थोड़ा सा लेंदी ये स्टेटमेंट लग रहा है लेकिन है आसान। ये देखिए क्या बोला है, पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और इन कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 5 है, विथ साइन लेना है, ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, यानी 6 5 जो 30 आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, अभी जो 30 का प्राइम फैक्टर होगा, सपोज दैट 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, तो उसमें से पेयर ऑफ नंबर्स बनाना है, चाहे 2 3 को एक साथ लीजिए या 3 5 को एक साथ लीजिए या 2 5 को एक साथ लीजिए, लेकिन पेयर ऑफ नंबर्स बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। मिडिल टर्म कौन सा है बच्चों, 17 है। तो करके इसको देखते हैं हम लोग, ये स्टेप तो हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग ए से नाम देते हैं 6 और एक्स के कोफिशिएंट को बी से नाम देते हैं जो कि 17 है, और कांस्टेंट टर्म को हम सी से बोलते हैं जो कि 5 है। तो पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बच्चों, इस 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। ठीक है। अब इस 2 इंटू 3 इंटू 5 से तीसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पेयर ऑफ नंबर्स बनाना है सच दैट द मिडिल टर्म विल क्या 17 आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ध्यान दीजिए अगर 2 और 3 को लेते हैं तो 2 3 जा 6 और ये 6 5 जा 30, रिजल्ट तो सही आ रहा है, लेकिन 6 प्लस 5 क्या आएगा, 6 अगर 5 लेते हैं तो रिजल्ट 11 आएगा ऐड करने पे ना, तो ये तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब चेक करते हैं, 5 3 जा 15 और ये 2, 5 3 जा 15 और 2 ये हो सकता है, यानी 2 और 15 अगर बना लिया जाए तो 15 और 2 को ऐड करने से रिजल्ट 17 आएगा मल्टीप्लाई करने से, यानी पेयर ऑफ नंबर्स क्या मिला बच्चों, 2 और 15 मिला। तो मिडिल टर्म को हम लोग 2 और 15 के एडिशन के फॉर्म में यानी सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 6x² प्लस ये क्या बना 2x प्लस 15x, दोनों को ऐड करने से 17 मिलेगा। ठीक है। प्लस लास्ट में क्या था 5 था। अब देखिए अब जरा इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 बिल्कुल ब्रेक हो गया। इसी को बोलते हैं स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं,
इसमें इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है, एक पावर यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है, एक x कॉमन मिलेगा, 2 भी दिख रहा है, तो 2x यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या बचो एक x बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3x बचा प्लस इधर पूरा 2x निकल गया, यानी कि केवल 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से ध्यान दीजिए जो साइन यहाँ पे है, ये यही वाला ब्रैकेट वाला टर्म यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए हम प्लस ही यहाँ पे कॉमन लेंगे, और यहाँ से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, केवल 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पे 3x प्लस 1 मिल जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में ये देखिए ये टर्म मिला है और ये टर्म मिला है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x प्लस 1 दिख रहा है। 3x प्लस 1 जैसे ही बाहर लेंगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस 5 बन जाएगा, तो यही इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को जो फैक्टराइजेबल है उसको हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं विथ यूजिंग द हेल्प बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसी को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग जो है एक कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग जो है आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.3 होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं जो कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सपोज दैट यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका कितना है, 1 है, 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये बार बार आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है, इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ नंबर्स बनाएंगे सच दैट द रिजल्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए। तो एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, ऐड करने से 5 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से तो आएगा नहीं। इसका मतलब पेयर ऑफ नंबर्स क्या मिला, 2 और 3 मिलेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो रिजल्ट इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6, ओपन करते हैं ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसको एक साथ, इसको एक साथ। x जैसे ही कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा। इधर से कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, अगेन यहाँ पे x प्लस 2 बच जाएगा। इस टर्म में देखिए क्या कॉमन मिला, x प्लस 2, और जैसे ही यहाँ से x प्लस 2 निकालेंगे तो ये x बचेगा एक ब्रैकेट में और इधर का 3 बचेगा प्लस, तो ये फैक्टर इसके आ गए। तो यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, सो आप आशा करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें फैक्टर्स की बात की गई है और कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग इस मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे हम लोग क्लास फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।